कोविड टीकाकरण में 60% सफलता पाने पर एवं राज्य स्थापना दिवस पर सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में उपायुक्त गोड्डा श्री भोर सिंह के द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस चले तक का पूरा कार्य किया जाना है। शेड्यूल के अनुसार शेड्यूल की एक कॉपी आपको दे दी जाएगी अभी, और जो भी हमें उस दौरान में या पहले जो भी आवेदन हमारे पास लंबित पड़े हुए हैं पंचायतवार, उन सभी में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना इसका मुख्य लक्ष्य है। चाहे वह पेंशन के आवेदन हो, चाहे राशन कार्ड का हो, राशन कार्ड में त्रुटि का हो, या आधार कार्ड वगैरह का त्रुटि का हो, हम सभी पेंशन के जितने लाभान्वित हो सकते हैं मैक्सिमम उन सभी को लाभान्वित करने का हम लोगों का टारगेट रहेगा पंचायतवार। और पूरे कार्यक्रम में हमारा प्रशासनिक महकमा पूरे तरीके से इसमें जुट जाएगा और लगेगा। आपकी तरफ से भी हमारा अनुरोध होगा कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका कवरेज भी करें, और कुछ हमारे यहाँ से यदि कुछ कमी रहती तो हमें संज्ञान में लाएं ताकि हम लोग और करेक्ट कर सकें। सारे मीडिया के लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितनी बातें सर ने बताई अभी तक लगभग जो है सारी बातें जो है आ चुकी हैं। मेरे बताने के लिए बहुत कम मैटर रह चुका है, फिर भी मैं आपको ये बता दूँ कि अभी 3 तारीख की रात में डीसी साहब के द्वारा जो किसी कंडक्ट की गई थी, जिसमें कि हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग के सारे लोगों को फिर से उन्होंने जो है एक्टिव होने के लिए प्रोत्साहित किया था कि आप लोग अपने अभियान को वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएं। और सर के द्वारा इसमें काफ़ी सहयोग मिला और प्रशासन के सारे लोगों के द्वारा सहयोग मिला। हर प्रखंड में हर स्तर पर जो है हमको इस वैक्सीनेशन को उन्होंने बढ़ाया, और 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक का हमारा इक्विपमेंट जो है वो 1,06,000 वैक्सीनेशन हमने करवाया। 1,06,000 वैक्सीनेशन ये मात्र जो हमारी जो है 9 जिलों के अंदर हैं, जो बताता है कि हमारे लीडरशिप जो है डीसी साहब के द्वारा इतनी अच्छी तरीके से हुई। डीसी साहब हैं, इनके सर पर जो है पूरे जिले का बोझ है, और इसमें हम लोग को ये सहयोग मिला तो हम लोग ये उपलब्धि हासिल कर पा रहे हैं। भले ही नाम हम लोग का हो, लेकिन सहयोग और सारी क्रेडिट तो सर को ही जाएगी। इसमें हम लोग एंट्री में थोड़े पीछे हैं अभी, क्योंकि हमारी अभी भी 18,000 एंट्रियाँ कम है। हम लोगों ने उसके लिए भी काफ़ी अपने कर्मचारियों को, जो ऑपरेटर हैं, उनको प्रोत्साहित किया है। अपने लेवल से एडीसीएस मैंने 3 रुपये पर एंट्री के लिए भी उनको जो है एक लेटर निकाल दिया है कि जो भी डाटा पेंडिंग है उसको जो एंट्री करवा लें, और हर वीक में मैं वीक वाइज उसको पेमेंट करता चला जाऊँगा। कोई आदमी अगर काम करता है तो उसको पेमेंट मिलता रहेगा। डाटा जो है एंट्री अर्लीस्ट जो हो जानी चाहिए। आज सुबह डीसी साहब ने हमें आदेशित किया था कि पर डे का डाटा पर डे ही एंट्री हो जाना चाहिए। जो पहले गाइडलाइन हम लोग बनाए हुए थे कि दूसरे दिन शाम में 5 बजे तक भी हो जाता है तो हमारा चुनाव सेशन बनाए हुए उस तरह काम चल जाएगा, लेकिन इनके डायरेक्शन पर मैंने सारे MYC को डायरेक्शन दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम पर डे अपने सारे डाटा को एंट्री करवा लेंगे। जो बैकलॉग के डाटा हैं वो भी हमारे एंट्री हो जाएंगे जैसे ही हमारी उपलब्धियाँ हो जाएगी। अभी हमारा गोड्डा जिला जो है थोड़ा सा पिछड़ गया था रैंकिंग में, आउट ऑफ 24 हम लोग लगभग 17 से 19 पर भी चले गए, लेकिन जैसे हमारी उपलब्धि हासिल होती चली गई हम लोग फिर जंप लगा के 14-15 पर आ गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमारी डाटा एंट्री हो जाएगी हम लोग स्टेट लेवल का जो रैंकिंग है उस पर आ जाएंगे, और चाहेंगे कि इसी ढंग से सारे लोग काम करते रहें। आप लोगों का सही हम लोग हर घर दस्तक कर रहे हैं। कई तरह के इसमें प्लान बनाए जा रहे हैं, जैसे PDS टीलर के माध्यम से जो लाभुक हैं, PDS लाभुक हैं, उन लोगों की सूची तैयार की जा रही है, और उसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है PDS टीलर के माध्यम से कि कौन कौन जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है। इसी प्रकार से बेलों के माध्यम से जो वोट देने वाले लोग हैं, मतदान करने वाले लोग हैं, उनमें चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे बेलों घर घर जाकर के फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 कलेक्ट कर रही है, जिसमें ये भी चेक कर ले रही है कि किसने अभी तक वैक्सीन पहला डोज नहीं लिया है। तो इसी प्रकार से टीचर्स का, क्योंकि एक पकड़ होती है लोकल लेवल पे, लोग उन्हें एक आदर्श के रूप में मानते भी हैं, उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें भी हम लोगों ने उपायुक्त सर के दिशा निर्देश के अनुसार से उन्हें भी इसमें शामिल किया है इस मुहिम में। और इस तरह से घर घर जा करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कौन से लोगों ने वैक्सीन लेने में अभी तक छूटे हुए हैं,
और उन्हें एक जगह पर ला करके, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक वाइल में 11 वैक्सीन लेनी होती है, तो मिनिमम 11 लोग जैसे ही जमा हो जाते हैं, 10 लोग भी जमा हो जाते हैं, तुरंत लोग उसको वैक्सीन दे पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेज़ी आ रही है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में, इतने रिमोट एरिया में इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन पिछले कुछ समय में हो रहा है। कुछ दिनों पहले मैं बुआरीजोर के क्या बनवाली या कनवाली ऐसा कोई नाम है जगह का, जो पहुंच पथ है उससे भी करीबन 4 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ करके जाना है, और वो बाइक से मुखिया जी मुझे लेकर के गए वहाँ तक। और मैंने वहाँ जाकर के भी देखा कि सिर्फ 86 घर हैं वहाँ पे, उसके बावजूद भी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ एक एक लोगों के घर घर जा कर के उनको लेकर के आ रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि आपके लिए वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। तो ये जज्बा है हमारे ग्राउंड लेवल पे, ANM हैं, JNM हैं, सहायिका हैं और प्रखंड स्तर के जितने अधिकारी कर्मचारी जिन कार्य कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उपायुक्त सर का भी और सिविल सर्जन का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी के मार्गदर्शन में इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोग हासिल कर चुके हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुल 32 पॉइंट का एजेंडा जिला स्तर पर तैयार किया गया है, जिसके बारे में सर ने भी ब्रीफ किया ही। इसमें सब कुछ है, लगभग हर लोग कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो PDS में राशन कार्ड में जो छूटे हुए लोग हैं या त्रुटि रह गई उसके संबंध में है, या पेंशन इत्यादि में अगर किसी का वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और लंबे समय तक नहीं मिल पाया है, या किसी कारणों से उनका आवेदन लौट गया है, या मनरेगा के तहत उनका जॉब कार्ड इशू नहीं हो पाया है, पेमेंट पेंडिंग रहा है, इस तरह के सभी इश्यूज़ को हम लोग ये जो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसमें इसको कवर अप किया जाएगा। और इसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का विशेष रूप से सहयोग अपेक्षित होगा, क्योंकि आप लोग ही ग्राउंड लेवल की सच्चाइयों से प्रशासन को वास्तविकता ला पाते हैं और तभी हम लोग इस पर ढंग से एक्शन ले पाते हैं। तभी पिन पॉइंटेड एक्शन हो जाता है जब आप लोग सही सूचनाएं हमें देते हैं। मैं फिर से सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ और कि लंबे मुहिम